हिंदू और वैदिक धर्म का प्राय सनातन धर्म, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर धर्म का सम्मान करना अगर आपको सीखना है तो सनातन धर्म सर्वोपरि है। आज सनातन धर्म पर बात करने के लिए हमारे साथ सनातन गुरु राज राजेश्वर जी जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने सनातन धर्म को और ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल मेरा पहले यही है, जब गुजरात के एक छोटे से शहर में आपका जन्म हुआ, वहाँ जन्मने के बाद हर बच्चा बचपन से एक अलग ख्वाब देखता है अपनी ज़िंदगी को लेकर, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन आपने इस राह को चुना जहाँ सनातन धर्म के बारे में हर एक सनातनी को समझाना बहुत ज़रूरी है। कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई? सबसे पहले तो ओम नमो नारायण। आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में मैं इतना ही कहूँगा कि छोटे से गांव में एक पैदा हुआ बच्चा, कमल का पुष्प एक कीचड़ में ही पैदा होता है, वो वहाँ बड़े बड़े पर्वतों पे नहीं होता है। तो जीवन की यात्रा की शुरुआत गुरु परंपरा से मुझे मिली और फिर मैंने संकल्प किया कि अगर विदेश में जाकर के कुछ करना है तो अपने आप में पहले सनातन धर्म के ऊपर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा और समर्पण की भावना पैदा करनी पड़ेगी। मैंने ये सोचा कि अगर मैं खुद ही सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं दूसरे को कैसे कह सकता हूँ कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो इसीलिए इस कार्यों को लेकर के मैंने अपने जीवन के अंदर उस धर्म के पथ के ऊपर गुरु के आज्ञा से चला, पब्लिक से पार्लियामेंट की यात्रा मैंने पूरी की। ये बहुत खूब। और लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये भी आता है, जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ जाकर आपने एक ऐसे आश्रम की शुरुआत की जहाँ बैठे मत रहो, कुछ अभी खड़े हो और कुछ शुरू करो। किसी की शुरुआत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे जानना चाहूँगी, देखिए भारत में तो शायद ये आसान हो जाता है, लेकिन विदेश जाकर जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हैं, जहाँ लोग हिंदी शब्द नहीं जानते, जहाँ लोग ये नहीं जानते कि सनातन धर्म आखिर है क्या, सनातन धर्म की आखिर अंदरूनी कहानी क्या है, वहाँ मुश्किलें तो बहुत आई होंगी। देखो, समुद्र में जितने भी गहराई में जाओगे ना तो मगरमच्छ मिलेंगे, बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलेगी, मगर तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों चीज़ जब जुड़ेगी तब आपने अपनी मंजिल के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पुरुषार्थ तो किया मैंने, मगर इतना एहसास होता है कि कई लोगों को परमेश्वर के नज़दीक ले गया। लोगों का एक रुझान उस तरफ दिखता है जिस उद्देश्य के साथ आपने शुरुआत की थी। मुझे वहाँ की सरकार का भी बड़ा सपोर्ट मिला, वहाँ के लोगों का भी सपोर्ट मिला, चाहे वो किसी भी धर्म का हो उनका भी सपोर्ट मिला, आज भी मिलता है। हाँ, आपने प्रश्न किया कि वहाँ एक परेशानी तो बहुत आई होगी, मगर देखो, प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम इज़ अ आर्ट ऑफ लाइफ। वो हमारे सनातन में एक कला है कि हम परेशानियों को कैसे सामना कर सकें। सनातनी का प्रमोशन और सनातनियों को प्रमोट करने के साथ ही कहा जाता है कि अब तो धर्म की राजनीति होती है, सनातनी एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, सनातनों का हिंदुओं को वापस लाएंगे और भगवा रंग लहराएंगे, इस तरह के तमाम नारे दिए जाते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी, देखिए सरकार कहती है कि हम कॉरिडोर बना रहे हैं, हम पुराने मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, राम मंदिर देख लीजिए, चाहे अयोध्या में हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि विवाद हो, चाहे फिर मथुरा में जिस तरह से कॉरिडोर का निर्माण किया गया, तमाम ऐसी चीज़ें सरकार कर रही हैं। सनातनी को लेकर कहा जाता है कि राजनीति भी खूब होती है। सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई सनातनी के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है, या वाकई अब वो युग आने वाला है जब सनातनियों का ध्वज लहराएगा? देखो, सनातन का मतलब ही है कि जहाँ से शुरुआत भी पता नहीं, अंत भी पता नहीं है। सनातन जिसका कोई अंत नहीं, मगर उसमें जो राजनीतिक हो रही है, हम ही अपने आप में खुद के शत्रु हैं। जिस बात को जिस रूप से प्रेजेंट करना चाहिए वो करने की कोशिश करते हैं, मगर उस चीज़ को हम कैसे लें, और वहाँ से राजनीतिक लगता है कि यहाँ कुछ गुंडागिरी हो रही है, यहाँ एक धर्म के नाम के ऊपर जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मगर मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे कि कई कॉरिडोर की बात कर रहे हैं आप, नए नए मंदिरों की, जैसे कि इमारत को नए कलर की ज़रूरत होती है, एक मानव शरीर को नए कपड़े की ज़रूरत होती है, एक बाल को नई ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत होती है, वैसे ही अभी जो वर्तमान युग के अंदर जो पुराने पुराने मंदिर है उसको अगर परिवर्तन करना है, नई चेतना लानी है, तो सरकार धर्म सनातन को जोड़ करके करेंगे तो वहाँ शांति प्राप्त होगी। मगर वहाँ राजनीतिक ज़रूरी है। देखो, समाज को चलाना है,